हम सब एक ही रेस में भाग रहे हैं। पैसा, एक बड़ा घर, लग्जरी गाड़ियां और तगड़ा बैंक बैलेंस। हमें लगता है कि यही वो मंजिल है जहां हमें असल सुकून मिलेगा। इस इंसान को ध्यान से देखिए। ये सूरत है, दुनिया का डायमंड कैपिटल। एक ऐसा शहर जहां इन छोटे छोटे पत्थरों की चमक में करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा किया जाता है। इसी शहर में एक जैन परिवार रहता है। एक ऐसा परिवार जिसके पास वो सब कुछ है जिसे पाने के लिए दुनिया की 99% आबादी दिन रात संघर्ष कर रही है। अथाह दौलत, ऊंचा रुतबा और हर मुमकिन सुख सुविधा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर बेहिसाब दौलत ही इंसान के हर दुख का इलाज है, तो हीरो के इस साम्राज्य पर बैठा ये परिवार इससे भागने का रास्ता क्यों ढूंढ रहा था? करोड़ों के व्यापारिक सौदे, भारी सुरक्षा की चिंता और लगातार बढ़ती अपेक्षाओं ने उनके जीवन को एक अंतहीन भागदौड़ बना दिया था। उन्हें धीरे धीरे महसूस हुआ कि जिस बैंक बैलेंस को उन्होंने आज़ादी के लिए बनाया था, वही अब उनके लिए एक बोझिल पिंजरा बन चुका था। प्राचीन ग्रंथों में इसे मोह माया कहा गया है, एक अदृश्य पिंजरा। आप जितने ज्यादा सफल होते हैं, इस पिंजरे की सलाखें उतनी ही मजबूत होती जाती हैं, जो आपको लगातार और ज्यादा चाहने पर मजबूर करती हैं। यहाँ हम उस गहरे बदलाव को देख सकते हैं। अपने भौतिक साम्राज्य के खोखलेपन को महसूस करने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक भक्ति में कुछ ऐसा ढूंढना शुरू किया जो हमेशा के लिए टिक सके। उन्हें ये एहसास हो चुका था कि इंसान की खुशी को पैसों और संपत्तियों से मापना एक गलत पैमाना है। सच्ची शांति पाने के लिए उन्हें एक ऐसा रास्ता चुनना था जो दुनिया की नज़रों में बिल्कुल अलग हो। वो रास्ता था दीक्षा, एक ऐसा फैसला जो इतना कठोर है कि सुनने वाले हैरान रह जाएं। दीक्षा एक इंसान द्वारा बनाए गए हर कानूनी, आर्थिक और सामाजिक रिश्ते का पूरी तरह से और हमेशा के लिए अंत कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये व्यापारिक स्वामित्व को छोड़कर एक बिल्कुल सरल अस्तित्व को अपनाने की प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है वर्षी तप या वर्षीदान से, एक भव्य यात्रा जहां ये परिवार अपनी करोड़ों की संपत्ति को सार्वजनिक रूप से लुटा देता है और नीचे खड़ी भीड़ को अपनी दौलत बांट देता है। इस दान से वे उस अहंकार को नष्ट कर देते हैं जो वर्षों से उनकी श्रेष्ठता का आधार था। जिस संपत्ति ने उन्हें ऊंचा दर्जा दिया, उसे छोड़कर वे अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह मिटा देते हैं। एक पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तब तक मुमकिन नहीं है जब तक पुरानी आर्थिक पहचान को जड़ से ना उखाड़ा जाए। शारीरिक स्तर पर यह त्याग और भी ज्यादा कठिन होता है। डिज़ाइनर कपड़े और लग्जरी गाड़ियां हमेशा के लिए छूट जाती हैं और उनकी जगह लेते हैं बिना सिले हुए सफ़ेद कपड़े और नंगे पैर चलने का उम्र भर का संकल्प। इस रस्म को ध्यान से देखिए। इसे केश लोचन कहते हैं, जहां बालों को एक एक कर हाथों से उखाड़ा जाता है। ये अपनी इच्छा से सहा जाने वाला दर्द है जो इंसान की सहन शक्ति का परीक्षण करता है और शारीरिक सुंदरता के मोह को हमेशा के लिए तोड़ देता है। और फिर आता है सबसे भारी और रुला देने वाला पल, अलविदा कहना। माता पिता, पति पत्नी और बच्चों पीछे छोड़कर एक अकेले भिक्षु की तरह जीवन के नए सफर पर निकल जाना। ये असहनीय शारीरिक पीड़ा और अपनों से ये दूरियां वो वास्तविक कीमत है जिसे आध्यात्मिक मुक्ति के लिए चुकाना पड़ता है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो बाहरी दुनिया के हर जुड़ाव को पूरी तरह समाप्त कर देता है। इस दीक्षा के बाद उनकी सच्चाई निरपेक्ष शून्य पर आ जाती है। शून्य बैंक बैलेंस, शून्य प्रॉपर्टी। उनके अपने नाम पर दुनिया की एक सुई तक नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कुछ ना होना बहुत डरावना है, लेकिन नंगे पैर चलने वाले इन जैन मुनि के चेहरे को देखिए। सब कुछ छोड़ने के बाद इनकी शांति नकारी नहीं जा सकती। इस अवस्था को अपरिग्रह के जरिए हासिल किया जाता है। ये जैन धर्म का एक प्राचीन सिद्धांत है जिसका अर्थ है किसी भी चीज पर अपना अधिकार ना जताना। इसके पीछे का तर्क बहुत ही सटीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जैसे ही खोने का डर खत्म होता है, इंसान की हर चिंता और हर डर जड़ से मिट जाता है। ये कहानी सफलता को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देती है। सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि आपने कितना कुछ इकट्ठा कर लिया है। सफलता इसमें है कि आपके अंदर किन चीजों के बिना जीने की ताकत है। अब हो सकता है कि आप घर बैठे अपनी नौकरी और ईएमआई के बारे में सोच रहे हो और ये विचार कर रहे हो कि इस कहानी का आपसे क्या लेना देना है। सच तो ये है कि इस त्याग की ताकत को अपनाने के लिए आपको अपना घर या परिवार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी इसी शांति को पा सकते हैं। जैसे ये भारी गोला टूटकर हल्की धूल में बदल रहा है, वैसे ही आप अपने जीवन से छोटे छोटे मोहों को छोड़ सकते हैं, अपने लालच पर लगाम लगाकर और अपने अहंकार को शांत करके।
क्योंकि दिन के आखिर में चीज़ों को खरीदने की क्षमता से कहीं ज़्यादा बड़ी और शक्तिशाली चीज़ है उन्हें छोड़ देने की मानसिक क्षमता। हर बाहरी वस्तु के प्रति अपना दावा छोड़ने के बाद ही एक इंसान वास्तव में खुद का मालिक बन पाता है। यही वो असली दौलत है जिसकी तलाश हमें अंतहीन दौड़ से बाहर ले आती है।